हे मुनिवर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, और संतों का भूषण ये नहीं क्रोध जो आपने पहना है, और ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रन में, और अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। ओ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। अरे मेरे इस लोह कुलाड़े ने खून की नदियां बहा दी है, और इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी रांड बना दी है, और तुम मुझसे जवान लड़ा रहा है। सुनिए मुनिवर, अरे ये जो आपका फरसा है ना, अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुत्तल है, और इस शस्त्र में नहीं प्रबलता है जो पूरी पानी मेवल है। अरे सुनिए महाराज, हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, और वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, और कर देगा ठंडे दांत अभी, वह स्वाद चकाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, और मुझे से क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? बच्चे चला भाग जा। सुनिए जी हाँ, हम बच्चे हैं, और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। तो सुनिए मुनिवर, मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, और घर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालना। अरे और सुनिए मुनिवर, अपने इस फरसे को, अपने इस फरसे को अपनी काख में दबा लीजिए, कहीं इन सब की नजर न लग जाए। तारीफ ठहरो, क्षमा क्षमा मुनि। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है, इसे क्षमा करें। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है, यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। और मुनिवर, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। इसलिए मुनिराज इसे क्षमा करें, और जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। मुनिवर, यह सब प्रकार निर्दोषी है। मुनिवर, इसमें इसका कोई दोष नहीं, जो भी दंड देना चाहे आप मुझे दें। बोलता है राम कि तूने अपराध किया है तो मेरी भी सुन। अपराधी जो है मेरे सामने, उसके लिए बस इस फरसे की धार है। मैं कुछ अन्यथा बातें नहीं जानता, न ज्यादा करता हूँ न ज्यादा सोचता हूँ, सीधा ये फरसा बात करता है मेरा। भैया, अपराधी तो तुम हो। अरे अपराधी तो ये है जो उत्साह बिगाड़ने आया है, और भाई ने दूध पिलो डाला तो घी निकालने आया है। अरे जिसका धनवा था, अरे जिसका धनवा था, उसने अपने आगे दुर्बा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो कहते हो गड़बड़ डाला? अरे सुनो मुनिवर, क्या मरे धनुष के चापे में, क्या मरे धनुष के चापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो?
प्रत्येक क्षत्रियों का समाज यूं ही फिर होने आए हो। अरे सुन, जो पितृ से उरण हुआ, जो माता का बलिदाता है और गुरु ऋण के कारण एक बार फिर यही हाथ खुल जाता है। इस कारण इस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं और तेरा इस खूनी परसे से अंतिम संस्कार करूंगा मैं। सुनिए महाराज, अरे वह लोहा तुमको ही शुभ हो, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा और बलिहारी में उन हाथों का जिनसे माता का सिर काटा। और सुनिए, रहा शेष गुरु का ऋण तो मैं उसको भुगता दूंगा और मंगवाइए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। अरे छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है और शंकर के लोटे में भी से जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का और रणबासों में ही खेला है और रन नहीं देखा तुमने मुंह स्थल का। सुनिए महाराज, क्या सुनाएगा तू? बच्चे चुप हो जा। अरे सुनिए, सुनो, जो बने इमारत बरसों में, ध्यान से सुनना, जो बने इमारत बरसों में घंटों में टूट जाती है और मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। और आपने जो ये बात कही है ना रानीवासों में रहने वाली, तो सुनिए महाराज, ध्यान से सुनिए। अरे रानीवासों में रहने वाले, रानीवासों में रहने वाले जब रण के पल्ले पड़ते हैं और स्वयं काल भी सम्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं।